एक मानस सरोवर है और ये मानस सरोवर के 4 घाट, जैसे तरिया में घटौना होते हैं वैसने मानस सरोवर है, मानस तरिया है और यहू तरिया में 4 ठा घटौना है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों को दी। उत्तर दहन के घटौना के नाम है, जैसे तरिया में घटौना रथे तई अपन अपन गांव घटौना के नाम घरो पड़े रथे, तेज नहायल गए या तो नहीं देखे तो वो घटौना नहीं रहे वहां, वो घटौना नहात रहे, पता चल जाते। तो ये उत्तर को भी घटौना है दाई, वो भक्ति के घाट है। दक्षिण को भी घटौना है, वो कर्म के घाट है। पूर्व को भी घटौना है, वो दीन घाट है। और पश्चिम को भी घटौना है, वो ज्ञान घाट है। तो कौन कौन नहाते यहाँ? उत्तर कोदी के उपासना घाट है, भक्ति के घाट है। वहां काग जी और गरुड़ जी और बड़कन चिड़ै चिरगुनमन नहाते। नहाना माने राम के कथल कहाते और सुनाते। दक्षिण के याग वल्लभ जी और भरद्वाज जी और वह बड़कन संत मन है। पूर्व दिशा में स्वयं तुलसीदास जी है, ये दीन घाट है। अभी बोले ना मैं मने अहंकार, तुलसीदास जी ला अहंकार नहीं है। अति बड़ रामायण लिखे हैं, विनय पत्रिका लिखे हैं, कविता वाली, दोहा वाली, वो वाली, ये वाली, अब बड़कन लिखे, लेकिन बोला अहंकार नहीं है। और आज हमारे हाथ दूर के कहूँ गाना बना डरे नहीं, क्षणिक चीज चीजों देखते स्त्रीलिंग पुल्लिंग के ठिकाना नहीं, कते व्याकरण देखकर ठिकाना नहीं, अहंकार जल्दी आ जाते हैं। हाँ, कई ढंग को ये रामायण खुदे काव्य है रामायण आदरणी दी, एक गद्य नो है, महाकाव्य है। एक बड़े और कोई काव्य नहीं बने हैं, काव्य है। अब इनमें ते पूरा देख रहे, सोठा रोला हर चीज मिली, छंद सवैया, और हर दोहल देख ले कि एक दोहा में 4 चरण होते, चारों चरण में एक बराबर मात्रा है नहीं है। 11 13 13 11 जोन भी है, क्यों पाई 16 16 मात्रा, क्यों मेरे छंद 32 मात्रा, कहूँ 24 मात्रा, पूरा देख ले मिल जाइए। अब हम गाना बनाए रहा बते का ठिकाना नहीं, फिर भी हम अहंकार मोर बोले यही मतलब है। तुलसीदास लाए को कहीं अहंकार नहीं, वो कथे में दीन घाट में हो, यही शब्द बोले होंगे। पूर्व के घाट है, दीन घाट है। और रामायण में कहा के है तुलसीदास कई जगह भाई, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं अज्ञानी हूं, ले देखो लिखे माने अपना बड़े काम करे है तुलसीदास जी, लेकिन एक कनी अहंकार नहीं है। ते पाए के तो स्वयं रामचंद्र जी होकर तिलक करे है तुलसीदास जी को। हाँ, ये रचना। अब ये रामायण 4 युग होते मोर दादा, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में विष्णु संहत घूमेगा गदल धर के अपन भक्त मन करा। त्रेता युग में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घूमे तीर धनुष धर के। द्वापर युग में कृष्ण बांसुरी बजात घुमाए, लेकिन एक कलयुग न विष्णु दिखाए, न राम दिखाए, न कृष्ण दिखे, तो एमन नहीं है कहा इकर पतन हो गए का नहीं, ये धरती पलट जही, ये सूर्य चंद्र टूट के गिर जही, प्रलय हो जही, लेकिन भगवान के प्रलय नहीं होए। एक कारण वाला ब्रह्म कहे जाता है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, तो दिखे काबर नहीं। दरअसल में रूप के महत्व नहीं है, कलयुग में नाम के महत्व है। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग सब जुगलान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौतर भी नहीं प्रयास। तो एमन सोचिनगा कलयुग में रूप के महत्व नहीं है भाई। अभी शेतोन में हकीकत में विष्णु
विष्णु भगवान गदा धर के कहूं कर बैठे रही ना ऐसे, और बड़ा ही कहाँ गए रहे हो भैया, रामायण सुने गए रहे जी, मैं विष्णु होगा ऐसे की कहीं ना कोई भी पद आएगा, ये रूप बल्कि नाम ज्यादा काम करते। तब विष्णु भगवान खोजना है तो विष्णु पुराण में देखो, शिव देखना है तो शिव पुराण में देखो, कृष्ण देखना है तो श्रीमद् भागवत में देखो, उसने राम देखना है तो ये रामायण, ये राम के धाम है। रामायण के दर्शन करना यानी राम के दर्शन करना, इनमें कुछ भी चढ़ा दे, रुपया पैसा नारियल अगरबत्ती केसर कुमकुम गुलाल, तो राम के चरण में चढ़ गए हो। और इस कथा के उपदेश न माने तो राम के उपदेश न मानना रहते हैं, और अलग से राम नहीं खोजना है, थोड़ा आनंद मिलत है, वही तो राम है ना, वही तो राम है। और का राम खोजे जावे कैसे दाई, मान लो कोई प्यास में मरने वाला है तो बोला पानी चाहिए कि भगवान चाहिए, पानी चाहिए, पानी मिल गए मने बोला भगवान मिल गए पानी के रूप में। भूख में कोई मरने वाला है तो बोला भात चाहिए कि भगवान चाहिए, नहीं तो अच्छा भूख मरा तेल कहते हैं राम का दा नहीं ना बोला भात दे ले भला, मने भात के रूप में भगवान मिल गए, पानी के रूप में पानी मिल गए, बहुत बढ़िया बात है। मने भगवान हमार आवश्यकता पूर्ति करते और घर का खाते। देखना है गृहस्थी ला समता बना करके रखो, सो कुल धन्य उमा, अपन कुल ला धन्य बना करके रखो, अपन घर ला अपन परिवार ला। 30 साल के जवान लड़का साधु कुलारी में गीस, मोला राम चाहिए, के झन चाहिए बेटा, एक झन राम चाहिए। तो तोर घर में कौन है रे, मोर बाई मोर दू झन लेकर घर के सुते है, 12 बजे रात की में खसके हो, मोला सोना चांदी हीरा मोती महल अटारी रूप पदमान प्रतिष्ठा कोई मतलब नहीं है, मोला राम चाहिए, के झन राम चाहिए, एक झन राम चाहिए। तब साधु बाबा की 3 झन राम ला छोड़ के आता, 3 झन राम ला छोड़ के आता, तो हमारे घर 3 झन राम रहती तो मैं काबर राम खोजते हो महाराज, 3 झन राम है रे, नहीं है महाराज मोर बाई हावे। तब साधु जी सो तोर बाई नो है बेटा, तोर बाई नो है, तकाकर भाई ये इंसान नहीं कहा रे, तोरे भाई ये वो बता, लेकिन वो कौन है, वो राम जेल में खोजा था तोला पति के सुख देव, पति के सुख देव, तोर बर पत्नी बने है कि तोर बर पत्नी बने, और जेल में बेटा है कहा था, वो तोर बेटा नो है, वो राम है, जे तोला पिता के सुख देव तोर बार बेटा बने। देखना है पत्नी में राम देख, देखना है तो बेटा में राम देख, देखना है तो दाई दादा में राम देख, देखना है तो कुल मिलाकर अपन परिवार में राम देख, देखना है तो अपन कुल में राम देख। धन्य सो कुल उमा, तो कुल लभिया राम में मनाना है। प्रस्तुत प्रसंग यही बताते कि हमला हर घर ला राममय बनाना है, हम सब मल्ला क्या करना है, तो भगवान के भक्ति में आनंद लेना है, इसलिए सत्संगी बनना है। कुल मिला के वो कहीं क्यों हे राम रामायण होते तुम्हारा सुनता रहे ना, इसने रामायण करवाए करो। हमारा आदरणीय संचालक जी मन तो बोल डरी, हम सब बोल सुनने लोड़ा के साल हो गए कि यही सुनता है वर्जन का काबर एक पूरा बस्ती एक परिवार हो। मोर बोले का मतलब है भले अलग अलग परिवार में हो, लेकिन आज 2 दिन में पूरा बस्ती एक एक परिवार बने, यही कहते धन्य कुल ले भला। धन्य है भाई ये गांव के नर नारी मान जी, हाँ इतना बढ़िया आज राम कथा होते। पीला बत्ती संकेत आवन एक भजन के साथ में सियावर रामचंद्र शंकर हरि मोरे भाख संग गया माया के, मोरे भाख संग गया माया के,
सो घरे हवे मिलाप रे ऐसा ने छत्ती से गढ़िया भाखा कोनो संगे झननापुरी ऐसा न छत्ती से गढ़िया भाखा कोनो संगे झननापुरी मोर भाखा संग दया माया के कर्म के रागे बागे माँ सिंचे कथा कहानी है बोलत मेरा लागत जैसे ये गीता के वाणी है गाँव गाँव हाँ जन्म देवैया गाँव गाँव हाँ जन्म देवैया छत्तीसगढ़ के छाप रे ऐसन छत्तीस गढ़िया भाखा कोनो संग झननापुरी ऐसन छत्तीस गढ़िया भाखा कोनो संग झनना बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय 2 साल के कोरोना काल में बाचे हैं दीदी हो भैया हो तब कहीं जा करके स्वतंत्र रूप से रामायण हुआ थे है ना और नहीं तो ये 2 साल ले हमन का झेले अपने घर में मास्क लगा के सैनिटाइज लगा और सोशल डिस्टेंस के पालन कर गली खोर में निकलना मुश्किल हो गई से यही गांव के पागरी कला के भाई मन कमाए खाए पर किस वहां पर दुर्गा उनसे अच्छा पैसा कमाई पैसा कहा कमाई घर द्वार बना डरी लेकिन जब कोरोना मार करीस ना तो बोले याद दिला दी पगला पागरी गांव में जाना वहां तो दाई था मन प्रतीक्षा करते जा वो माटी के प्रणाम कर दिए तो जन्म होए वो माटी ने याद कर जिन हतुला गिल्ली डंडा ला खेले हसुहा गहरा और माटी न खेले है वो धरती न याद कर वो गांव के ठाकुर दे भगवान न याद कर शीतला मैया न याद कर और याद कर आदि स्वर भाई हो अपने ही परिवार के कक्का लोग हमला छोड़ के चल दी आज हम आप सब धन्य हैं और जेठ प्रसंग मिले हैं 100 कुकुमा धन्य सुनो जगत पूज्य सो भगवान शंकर भार्या पार्वती ने कहा थी कि पार्वती वो कुल धन्य है जिन राम की कथा न सुनते तो जीवन धन्य है जिन राम की कथा न सुना तो आओ सनय सनय आज आखिरी दिन है और एक ठनौ वाचे जय जगजनी महिला मानस बदले बैठे ना है ना और तब का साथ विदा तो हम तो यही खेले जावत है और एक मातृभूमि के नाम से छोटे से वजह आपके बीच तब का सादर विदाई चाहूं बोल श्याम रामचंद्र की माटिला छोड़े कहाँ जाना माटिला छोड़े कहाँ जाना माटिला छोड़े कहाँ जाना मोर भैया जीवन के खेल पुराना हाँ मोर भैया जीवन के खेले पुराना हे माटी मर संगे खेले कूदे वचना एक दिन माटी माँ मिल जाना हाँ मोर भैया जीवन के खेले पुराना
जान सको में बताए आने के बातें सारे जगत के चोला ही तो दे जाई राजा हो चाहे फकीरा तोड़े ये तन के पिया जब बोला पड़े जाना आहा मोर भैया जीवन के खेत में उड़ाना बोल भारत भूमि की, बोल श्री रामचंद्र की जय।